जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले बहरी जहाज के कप्तान की जिंदगी कैसी होती है। बहरी जहाज का सफर तो हमें मौत का सफर लगता है। सर, आपने कैप्टन बनने का फैसला कर लिया? मैं आपको वही जवाब दूंगा जो कि मैं अपनी वालदा को देता। नो डाउट जहाज का जो एक सफर है इट इज हजार्डस, और यही वजह है कि जहाज का कप्तान बनने के लिए आपको कई साल लगते हैं। एक दफा मैं बहुत जूनियर था और अगेंस्ट साउथ चाइना सी था, और जहाज तो ऐसी जा रहा था जैसे जलेबी बनी हुई होती है। इट वॉज टू रफ। ऐसे मौकों पर अल्लाह बड़े बड़े लोगों को याद आ जाता है। बहरी जहाज का कैप्टन जिस पर अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का जिम्मा होता है, जब वो जहाज चला रहा होता है उसके क्या एहसासात क्या होते हैं? सेफ्टी ऑफ वेसल, सेफ्टी ऑफ कार्गो, सेफ्टी ऑफ क्रू, ये तीन एहसासात ऐसे हैं जिनसे आप कभी भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हो रहे हैं। कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको बेचारे को कितना सफर करना पड़ेगा। एक तरफ समंदर की बिखरी हुई लहरें, दूसरी तरफ हमा वक्त समंदरी तूफान आने का खौफ। कभी मौत को भी करीब से देखा आपने? कई दफा हमें ठीक ठाक खतरनाक समंदर का सामना करना पड़ा, और लग ऐसा रहा था कि जितनी बड़ी वेव्स हमें मिल रही हैं, कुछ ना कुछ तो आज तबाही में चाहिए। हमारे यहाँ ये तासुर है कि जो बहरी जहाज का अमला होता है, बहरी जहाज का कैप्टन होता है, वो 6 माह ड्यूटी पर होते हैं और 6 माह घर होते हैं। 6 माह काम और 6 माह छुट्टी बहुत पहले होती थी। लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि 6 महीने बहुत लंबे हैं। 4 महीने नौकरी करते हैं, 2 महीने छुट्टी करते हैं, 4 on 2 off। जब आप लोग सफर पर निकलते हैं, तमाम लोगों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, सिर्फ आप और पानी ही रह जाता है। क्या वाकईतन ऐसा होता है कि राब्ता खत्म हो जाता है सबसे? पहले किसी जमाने में ऐसा ही होता था। पोर्ट से निकले तो आपका दोबारा राब्ता तब तक नहीं होगा जब तक आप पोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे। खत भेजते थे, टेलीफोन आया तो लोग टेलीफोन करते थे। मैं समंदर में हूँ, मेरे हाथ में आप फोन ही देख ही रहे हैं कि मैं अंदर जाऊंगा तो हमारा वाईफाई सिस्टम चल रहा है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे कैप्टन जाहिद, जो कि बहरी जहाज़ के कप्तान हैं। हमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ देखी। हमने जहाज़ चलाने वाले पायलट की ज़िंदगी भी देखी, हमने गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर की ज़िंदगी भी देखी, लेकिन हम नहीं जानते कि बहरी जहाज़ चलाने वाले कप्तान की ज़िंदगी कैसी होती है। हर वक्त समंदरी तूफ़ान आने का खौफ, बिखरी हुई लहरों की आवाज़ें। आखिर जो जहाज़ चलाता है कैप्टन बहरी जहाज़, वो कैसी उसकी ज़िंदगी होती है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे उसके दिन होते हैं, कैसे रात होते हैं, वो कब घर आता है, कब घर से ड्यूटी पर जाता है, ये सारी बातें जो हैं आज हम कैप्टन जाहिद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डियर एहतिशाम, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। आई एम सो डिलाइटेड कि आज मैं आपके चैनल पर मौजूद हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू योर व्यूअर्स। सर, जब से टाइटैनिक का हादसा हुआ है, हमें पानी की ज़िंदगी से ख़तरनाक कुछ भी नहीं लगता, और बहरी जहाज़ का सफ़र तो हमें मौत का सफ़र लगता है। सर, आपने कैप्टन बनने का फ़ैसला कर लिया, फ़ैसला क्यों किया आखिर आपने? इस सवाल का मैं आपको वही जवाब दूंगा जो कि मैं अपनी वालदा को देता था। जब मैं शुरू में मर्चेंट में आया था तो मेरी वालदा बहुत परेशान रहती थी। नो डाउट जहाज़ का जो एक सफ़र है या जहाज़ का जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ हजार्डस, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है दिन रात। लेकिन मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना कि आपका रोड के ऊपर गाड़ी चलाना। आप गलत चलाएंगे, बारिश में चलाएंगे, हवा में चलाएंगे, एक्सीडेंट आपका वहाँ पे भी होता है, लोग जान पे वहाँ से भी जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और यही वजह है कि जहाज़ का कप्तान बनने के लिए आपको कई साल लगते हैं। आप चीज़ें सीखते हुए इस लेवल तक पहुँचते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रिस्क है नहीं। और बाकी ये कि इंशाल्लाह दिलजमी से लग रहे हैं, इतने सालों से, इतनी सदियों से लोग जहाज़ चलाते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई भी चला सकता है। सर, बहरी जहाज़ का कैप्टन जिस पर अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का जिम्मा होता है, सर जब वो जहाज़ चला रहा होता है उसके क्या एहसासात क्या होते हैं? देखिए, सेफ्टी ऑफ वेसल, सेफ्टी ऑफ कार्गो, सेफ्टी ऑफ क्रू, ये तीन एहसासात ऐसे हैं जिनसे आप कभी भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते और ना आपको छुड़ानी चाहिए। एज अ कैप्टन ये तीन चीज़ें हर फैसला करते हुए आपके जहन में सबसे पहले आती हैं कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हो रहे हैं। कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको बेचारे को कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इन तीन चीज़ों के ऊपर आप कभी भी जेपरडाइज नहीं करते, और एहसासात सबसे बड़े यही होते हैं कि इन तीन चीज़ों को आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। सर, एक तरफ समंदर की बिखरी हुई लहरें और दूसरी तरफ हमा वक्त समंदरी तूफान आने का खौफ। सर, कभी मौत को भी करीब से देखा आपने? वेल दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसका जवाब सिर्फ ये दे सकता हूँ कि कई दफ़ा हमें ठीक ठाक खतरनाक समंदर का सामना करना पड़ा, और लग ऐसा रहा था कि जितनी बड़ी वेव्स हमें मिल रही हैं, या कुछ ना कुछ तो आज तबाही में चाहिए। वन वॉज आई थिंक काफ़ी साल पहले की बात है कि एक तूफान आया हुआ था साउथ चाइना सी में, उसका नाम था हाइपर जॉय। एक दफ़ा वो थी कहानी। एक दफ़ा नॉर्थ सी में थे हम लोग, और नॉर्थ सी में जहाज़ का बाव अंदर घुस रहा था और निकल रहा था। इतना बड़ा जहाज़ था, लेकिन उसके बावजूद लहरें जो है वो टॉस कर रही थी जहाज़ को, पोर्ट से स्टारबोर्ड और स्टारबोर्ड से पोर्ट।
और एक दफ़ा मैं बहुत जूनियर था और अगेंस्ट साउथ चाइना सी ही था, और जहाज़ तो ऐसे ही जा रहा था जैसे जलेबी बनी हुई होती है। इट वॉज टू रफ, टू रफ। तो बाकी ये है कि ऐसे मौक़ों पर अल्लाह बड़े बड़े लोगों को याद आ जाता है। लेकिन दोज वर 3 एक्सपीरियंसेस कि जिन्होंने आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नहीं इंशाल्लाह फिक्र ना करो, अल्लाह खैर है, जब अल्लाह खैर करेगा, जस्ट डू द राइट थिंग एंड कीप गोइंग। तो मैं यही 3 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो शेयर कर सकता हूँ। सर हम नहीं जानते कि बहरी जहाज़ का क्या माहौल होता है, बहरी जहाज़ में कितना स्टाफ होता है और उस स्टाफ की हमा वक्त क्या क्या ड्यूटियाँ होती हैं। सर ये भी बताएं कि बहरी जहाज़ में कितना स्टाफ काम करता है हमा वक्त। बहरी जहाज में हमेशा 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट, एक होता है डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है चीफ अफसर, इंजन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है चीफ इंजीनियर। इंजन डिपार्टमेंट से आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेन इंजन, जनरेटर, बॉयलर, वो सब एसी वेसी सब उन्होंने देखने हैं। डेक पे आपका कार्गो हो गया, मेंटेनेंस हो गई, डेक की सारी डेक की इक्विपमेंट्स हो गए, आपका कार्गो वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, सारा का सारा वो चीफ अफसर की जिम्मेदारी होती है। इवन जो गैली है, खाना जो जहाँ पे बन रहा होता है, यानी कि उसमें चीफ कुक आ गया, 2 मेसमैन आ गए, खाना लोगों को सही मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो रही है, डेक की मेंटेनेंस हो रही है, डेक पे काम ठीक चल रहे हैं, वेसल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट पोर्ट और प्रीवियस पोर्ट। ये सब चीफ ऑफिसर और चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। और ऑफ कोर्स देन इंचार्ज इज द कैप्टन, यानी कि मास्टर, वो ऑफ कोर्स उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ही इज द कैप्टन ऑफ द वेसल, और फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी उस पर डायरेक्टली आ ही रही होती है। तो दोज आर द एक्चुअल 2 डिपार्टमेंट्स। सर हमारे यहाँ ये तासुर है कि जो बहरी जहाज़ का अमला होता है, बहरी जहाज़ का कैप्टन होता है, वो 6 माह ड्यूटी पर होते हैं और 6 माह घर होते हैं। सर आपकी क्या रूटीन है? 6 माह काम और 6 माह छुट्टी बहुत पहले होती थी, फिर हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि 6 महीने बहुत लंबे हैं, बल्कि उससे पहले तो साल होता था कॉन्ट्रैक्ट। 9 महीने आप जहाज पे नौकरी करते थे, कुछ महीने छुट्टी करते थे। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, अब हम लोग 4 महीने नौकरी करते हैं, 2 महीने छुट्टी करते हैं, 4 on 2 off। ये है बाय लॉ, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना अरसा जहाज पे रुकूँ उतना ही अरसा घर पे रुकूँ। अगर मैं 4 महीने जहाज पे रहता हूँ तो 4 ही महीने घर रुकता हूँ। तो अब चीज़ें इस लिहाज से भी थोड़ी बेहतर हो गई हैं। सर हमारे यहाँ ये भी तासुर पाया जाता है कि जब आप लोग सफ़र पर निकलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आपका तमाम लोगों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, फैमिली से, दोस्तों से, सब लोगों से, और सिर्फ आप और पानी ही रह जाता है। सर क्या वाक़ईतन ऐसा होता है कि राब्ता ख़त्म हो जाता है सबसे? पहले किसी ज़माने में ऐसा ही होता था कि आप पोर्ट से निकले तो आपका दोबारा राब्ता तब तक नहीं होगा जब तक आप पोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे। फिर अगली पोर्ट से आप खत भेजते थे, टेलीफोन आए तो लोग टेलीफोन करते थे। खैर वो हमसे बहुत पहले की बात है, हम लोग जब आए तब तो ऑलरेडी इंटरनेट शुरू हो चुकी हुई थी कहानी। तो अब तो ऑलरेडी मैं समंदर में हूँ, मेरे हाथ में आप फ़ोन ही देख ही रहे हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, लेकिन मैं अंदर जाऊँगा तो हमारा वाईफाई सिस्टम चल रहा है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो हम ऐसी कोई बात नहीं, हम लगातार अपने घर वालों से इन टच होते हैं, राब्ते में होते हैं, हम उनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं होते, हमारा राब्ता उनसे होता है। तो पहले किसी ज़माने में होता था, अब ये नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस शो। और आप प्लीज़ अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को कहिएगा ज़रूर कि मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल दोनों को विजिट करें। आई होप उनको सिर्फ इन्हीं सवालों का नहीं, अपने बहुत सारे दूसरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। Until the next time, this is Captain Zahid Nisar from Orange Shorts, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी आप बहरी जहाज़ में हैं और आप सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें। और आपने ये जो सारे जवाबात दिए, मुझे लगता है ये देखने वालों को ये वो तमाम मालूमात थी जो आज से कबल बहुत कम सुनने को मिलती है, और अगर मिली भी होगी तो आपके ही प्लेटफॉर्म जो कि ऑरेंज शॉर्ट है वहीं से हमें देखने को मिलती है। सर बहुत शुक्रिया दोबारा आपके कीमती वक्त का, अपना ख्याल रखिएगा और इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।